हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तीरथ राज सिंह जया के घर पहुंचते हैं और फिर वो जया से पूछते हैं कि तुम वहां कैसे आई। तो वो ये कहती है कि मेरी बेटी का प्रोग्राम था तो मैं बस वो देखने आ गई थी। फिर वो कहते हैं ठीक है। और फिर इधर आप देखेंगे कि तबस्सुम की कॉल आती है तीरथ राज सिंह के पास। फिर वो गुस्सा करने लगते हैं कि मेरा बिजनेस है, मैं खुद देख लूँगा। और फिर इधर आप देखते हैं कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। इतने में फिर जया की कॉल आती है। जया कहती है कि वो सर जी आ गए थे, इसीलिए मैंने फ़ोन काट दिया। तो फिर रौनक कहता है कि उनको हम पर शक तो नहीं हुआ। तो वो कहती है कि नहीं, अब उनको हम पर शक नहीं हुआ, मैंने बात संभाल ली। और फिर वो कहती है कि मुझे एक ज़रूरी बात बतानी है कि वो अपने बिज़नेस के लिए लड़कियों की तलाश कर रहे हैं। इधर आप देखेंगे कि गायत्री जी अपने परिवार की फ़ोटो देख रही होती हैं। इतने में वहाँ पर सर जी आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या सोच रही हो। तो वो कहती हैं कि कुछ नहीं, बस अपने परिवार की फ़ोटो देख रही। और फिर सर जी कहते हैं कि वो आज जो कुछ भी वहाँ स्कूल में हुआ उसके लिए। तो गायत्री जी कहती हैं उसके लिए क्या, मुझे तो आप पर गर्व है, आपने एक छोटी सी बच्ची को अपना नाम दिया और अब तो मैं आपकी पहले से और ज़्यादा इज्जत करने लगी हूँ। फिर इधर आप देखेंगे कि सुबह में सर जी बैठे होते हैं और इतने में वहाँ पर बंटी और उसके जीजा जी आ जाते हैं। और बंटी कहता है कि मामा जी, मुझे अपने काम के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो इतने में वहाँ पर बुआ जी आ जाती हैं। बुआ जी कहती हैं कि भैया, अगर तुम इनकी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा। फिर सर जी कहते हैं कि ठीक है, वो अपने गोदाम के पास वाला जो गैराज है वो मैं दे देता हूँ। फिर वो बताते हैं कि मामा जी, आप पास वाले गांव में हमारे साथ चलिएगा, सरपंच जी आपको देखेंगे तो थोड़ा हम पर अच्छा दबाव बनेगा। फिर आप देखिएगा कि हमारा काम कितना अच्छा चलेगा। वहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियाँ हैं तो हमारा काम बन जाएगा। सर जी सोचने लगते हैं। इधर आप देखेंगे जया के घर पे गायत्री जी आ जाती हैं और गायत्री जी उसके घर पहुंच जाती हैं। इधर आप देखेंगे गांव में सरपंच जी से मिलने सर जी पहुंचते हैं और सरपंच जी सर जी को देख कर के बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये हमारे गांव की कुछ लड़कियां हैं, अगर इन्हें कुछ रोज़गार मिल जाता तो अच्छा रहता। तो इधर सर जी लड़कियों को देखकर उनके मन में अपने बिजनेस के लिए बात आ जाती है। वो सोचते हैं कि ये हमारे बिजनेस के लिए बिल्कुल ठीक है। इधर आप देखेंगे कि सर जी तुरंत तबस्सुम को फ़ोन करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये कुछ लड़कियां हमें मिल गई हैं हमारे बिजनेस के लिए, मैं इनको वहाँ अपने उस गैराज तक लाऊंगा, फिर वहाँ से इनको तुम गायब कर देना और ध्यान रखना जब मैं कहूँ तभी तुम इनको ले जाना। ये बात हनुमत सुन लेता है और फिर हनुमत ये बात जा कर के रौनक को बताने के लिए पहुँचता है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गरीब बच्चों की संस्था में कुछ बच्चों को खेल खिलाना सिखा रही होती है और कुछ बातें बताती है, वो समझा रही होती है। इतने में वहाँ पे रौनक पहुँचता है। रौनक मुस्कान को बुलाने की कोशिश करता है पर मुस्कान वहाँ पे बच्चों को सिखा रही होती है और पढ़ा रही होती है, तो फिर वो रौनक की बात नहीं सुनती है। फिर इधर रौनक देखता है कि मुस्कान को आवाज़ भी देता है, लेकिन मुस्कान कहती है कि अभी नहीं। इतने में हनुमत आ जाता है। हनुमत रौनक को एक आइडिया देता है कि ऐसा करिए भैया जी। फिर रौनक वहाँ पर सभी बच्चों के लिए ढेर सारे मोबाइल्स ले आता है और फिर सभी बच्चों को बांट देता है और फिर बच्चों से कहता है आप लोग अपने मोबाइल्स में खेलिए। मुस्कान ये देख करके गुस्सा होती है। वो ये कहती है कि इतने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल्स देने का मतलब था, आपको पता है इतने छोटे बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है। तो फिर रौनक कहता है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जो आपने अपने बच्चों को इनको सिखाया है वो उन्हें याद भी है कि नहीं। देखो, अभी इन लोगों ने गिफ्ट लिया और फिर हमको थैंक यू बोला, देखा आप जो सिखा रही हैं पढ़ा रही हैं वो ये बच्चे याद रखते हैं। फिर मुस्कान कहती है कि देखिएगा, इन छोटे छोटे बच्चों को बाहर खेलने के लिए ले जाना चाहिए, मैं बताती हूँ कैसे। फिर वो सभी बच्चों को बुलाती है, अपने मोबाइल्स रखिए और मेरे साथ खेल खेलने के लिए आइए। इधर आप देखेंगे रौनक भी खेलने के लिए वहाँ पे तैयार है। फिर एक गोला खींच करके बीच में रुमाल डालने वाला खेला जाता है और इसमें मुस्कान और बाकी के बच्चे खेलते हैं। ऐसे करके सभी बच्चे बारी बारी से खेलते हैं और फिर उसके बाद मुस्कान की टीम जीत रही होती है। फिर आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान के खेलने की बारी आती है। रौनक मुस्कान दोनों लोग खेलने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मुस्कान रुमाल उठाने के लिए रौनक की तरफ देख रही होती है। फिर वो रौनक को आँख मार के इशारा करती है और रौनक का ध्यान भटकता है। जैसे ही रौनक का ध्यान भटक जाता है और तुरंत वो रुमाल उठा लेती है और फिर वो ये कहती है कि मैं जीत गई। लेकिन फिर रौनक उसको पकड़ लेता है। वो ये कहता है कि आपने चीटिंग की है, ऐसे नहीं जीती। तो मुस्कान कहती है कि नहीं, मैंने रुमाल उठा लिया इसीलिए मैं जीत गई। फिर रौनक कहता है कि नहीं। तो वो कहती है अच्छा मैं क्या करूं। तो फिर वो कहता है कि तुम मुझे एक झप्पी करो। वो कहती है ठीक है। और रौनक जैसे ही वो सुनता है तुरंत उसको हाथ छोड़ देता है। फिर मुस्कान कहती है कि हम जीत गए।
रौनक ताली बजाने लगता है और मुस्कान देख रही होती है रौनक की तरफ। और फिर रौनक से मुस्कान कहती है कि मैं ये खेल खेलने के लिए इसलिए कह रही थी जिससे कि ये बच्चे ये खेल खेलें और उन्हें ये सब याद रहे, और मैं इस खेल के ज़रिए अपने बचपन की यादों को दोबारा से जी सकूं। फिर रौनक कहता है कि हाँ, ये खेल बहुत बढ़िया है, ये खेलना चाहिए। और फिर मुस्कान और रौनक दोनों लोग फिर बात करने लगते हैं। फिर रौनक कहता है मुस्कान से कि सर जी ने कुछ लड़कियों के लिए बात की है और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे। इधर आप देखेंगे फिर अगले दिन जब पूजा की तैयारी हो रही होती है तो सर जी ने कुछ लड़कियों को ट्रक में बंद कर रखा होता है, वहाँ पे एक आदमी को लगा रखा होता है और फिर वो ये कहते हैं कि तुम यहाँ से हटना नहीं। और फिर सर जी अंदर गैराज में पूजा के लिए जाते हैं, गोदाम में। और फिर इधर आप देखेंगे पूजा की तैयारी हो रही होती है, वहाँ पे बंटी और उसके जीजा जी बैठे होते हैं। वहाँ पर सर जी को बैठा लिया जाता है। सर जी बड़ी खुशी से वहाँ पर पूजा के लिए बैठ जाते हैं। इतने में वो देखते हैं कि बाहर से उसके परिवार के सभी लोग आ रहे हैं, बुआ जी, डॉली और उसकी बहन और रौनक और मुस्कान। अब सर जी ये देख के घबरा जाते हैं और इतने में उधर तबस्सुम भी आ रही होती है गाड़ी से। तुरंत सर जी वहाँ से उठ कर के तबस्सुम को फ़ोन करते हैं और तबस्सुम से कहते हैं तुम जहाँ पर भी हो वहीं से वापस हो जाओ, यहाँ मत आना। तो तबस्सुम कहती है कि हाँ सर जी, हम पहुँचने ही वाले हैं, 5-7 मिनट लगेंगे। तो वो कहते नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जहाँ हो वहीं से वापस लौट जाओ, यहाँ पे मेरा पूरा परिवार आ गया है, हमें परेशानी हो जाएगी। और फिर इतने में गायत्री जी वहाँ पर खड़ी होती हैं तो सर जी को लगता है कि उन्होंने सब सुन लिया, पर वो कहती हैं चलिए पूजा में चलिए। इधर आप देखेंगे रौनक और मुस्कान गोदाम से निकल के बाहर की तरफ आते हैं। वो ट्रक वाले से कहते हैं कि आपको सर जी अंदर बुला रहे हैं पूजा के लिए। तो वो पहले तो नहीं जाता है, लेकिन जब वो कहते हैं कि ठीक है हम कह देते आप नहीं आ रहे, लेकिन फिर वो चला जाता है। फिर रौनक ट्रक खोल के देखता है तो उसमें वाकई में लड़कियां अंदर होती हैं और मुस्कान और रौनक दोनों लोग देखते हैं कि उसके अंदर लड़कियां होती हैं। और रौनक उन लड़कियों से कहता है कि आप लोग घबराइए मत, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। फिर से वो ट्रक बंद कर देते हैं और फिर रौनक पुलिस को फ़ोन करता है कि यहाँ पर लड़कियों की तस्करी हो रही है। और फिर रौनक और मुस्कान अंदर चले जाते हैं, अंदर जाकर पूजा में बैठ जाते हैं। और फिर आप देखेंगे वहाँ पर पूजा हो रही होती है। इधर तीरथ राज सिंह उन लोगों को देखता है और गायत्री जी भी वहाँ पर बैठी होती हैं। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर पूरे घर वाले सब एकदम से हैरान हो जाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर हमें पता चला है कि लड़कियों की तस्करी हो रही है। और तो फिर वहाँ पे बंटी और उसके जिया जी कहते हैं यहाँ पे तो हम अपने नए काम के लिए पूजा कर रहे हैं। और फिर वो पुलिस वाले वहाँ पर सब पूरी छानबीन करते हैं, पूरा गोदाम चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर वो कहते चलो बाहर खड़ा ट्रक चेक करो। जब वो बाहर खड़े ट्रक को चेक करते हैं तो उसमें उन्हें लड़कियाँ मिलती हैं। और फिर ये सब देख कर के गायत्री जी और बुआ जी वगैरह सब लोग वहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या है। और फिर उन लड़कियों को वहाँ से निकाला जाता है। तीरथ राज सिंह ये सब देख कर के एकदम चुप हो जाते हैं और